कई आ जाते हैं, कई बच्चे अपने माँ बाप को पूछते हैं, लावारिस करके छोड़ देते हैं, तो फिर आप कोई आ जाते हैं साहब ये मदद हमारी कर दो, हम कर देते हैं। कफन ले जाओ, फूलों की चादर ले जाओ, गुस्ल का सामान ले जाओ, वैसे जो मदद चाहिए वो ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हदफ टीवी में आप सब लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इकबाल ने क्या खूब फरमाया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थी उसके कुरूबियाँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज शहर लाहौर से जावेद इकबाल साहब, जो कि पिछले 40 साल से पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब के मेन दरवाजे के बाहर फूल बेचकर अपनी माली ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जावेद इकबाल साहब ना सिर्फ अपने घर वालों का ख़र्चा चलाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के इस सबसे बड़े कब्रिस्तान में जो भी दफन होने के लिए आता है, अगर उसके लवाहिकीन के पास कफनाने के लिए दफनाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये अपनी जेब से वो पैसे अदा करते हैं। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और अभी तक ये जज्बा इनके अंदर कैसे मौजूद है, आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। जावेद साहब, ये बताइए कि आप अभी तक आपका जज्बा कायम है और पिछले 40 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कैसे आगाज़ हुआ और अभी तक आप माशाल्लाह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं? बाजी यही होया कि जदों कोई गरीब आदमी मारा आदमी आ जाता है तो मेरा दिल ਉਂਝ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਐਨੇ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, 3 ਮੱਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ बैठा है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि लोग आपको अप्रोच कैसे करते हैं? किसी के हवाले से आ जाते हैं या वैसे आ जाते हैं, आके बता देते हैं कि हमारे पास गुंजाइश है या नहीं है, तो हम उसकी मदद कर देते हैं। अच्छा, इसमें दिहाड़ीदार तबका भी बहुत है जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, जिनको ब्रोकर कहते हैं, वो आप झूठ बोल कर आपको वर्गला कर भी आपसे पैसे ले जाते होंगे। चल जाता है ना कि ये किस तरह का आदमी है, वो तो शक्ल से पता चल जाता है ये कौन है कौन नहीं है। ये इधर आके वो कवर खुताता है, कवर का बताता है, सारा बता के तो फिर हमारे से आता है ना बाद में कि मैंने ये काम करना है, तो फिर उसको कहते हैं अगर नहीं मदद तो कुछ अंदर से मदद कर देते हैं, कुछ हम मदद कर देते हैं। अच्छा, आपके पास कभी ऐसे लोग भी आए हैं कि जिनके बच्चे तो माली हैसियत रखते हों, लेकिन माँ बाप को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया और उनकी वफ़ात हो गई हो और वो आपके पास आए हों और फिर भी आपने उनकी मदद की हो? कई आ जाते हैं, कई बच्चे अपने माँ बाप को पूछते हैं, लावारिस करके छोड़ देते हैं, तो फिर आप कोई आ जाते हैं साहब ये मदद हमारी कर दो, हम कर देते हैं। कफन ले जाओ, फूलों की चादर ले जाओ, गुस्ल का सामान ले जाओ, वैसे जो मदद चाहिए वो ले जाओ। अच्छा जावेद साहब, आप लोगों की मदद करते हैं, लोग भी आपको अप्रोच करते हैं अपना हिस्सा डालने के लिए, सदका खैरात करने के लिए? जो कोई क्या दे देता है तो उसका हिस्सा डाल देते हैं, नहीं देता तो हम अपने पास से डाल देते हैं। अच्छा, आपकी इस जज्बे को देखकर बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे कि अगर किसी मुस्तहिक को कफन दफन का कोई माली मदद चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो आप उनसे फिर रब्ता करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारे हिस्से में डाल दो तो हम उसके हिस्से में डाल देते हैं, अगर वो कहें नहीं तो हम अपने पास से डाल देते हैं। अच्छा, पिछले 40 साल से आपका ये जज्बा कायम है, घर में भी माली मुश्किलात आती होंगी क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसके बावजूद भी आपका ये जज्बा कायम हुआ कि उतने अरसे के लिए आपने कहा कि पहले मैं अपने घर का खर्चा चला लूँ, बाद में इस मामले को देख लेंगे। अल्लाह पाक मुझे बहुत देता है, मैं इस जज्बे से मैं हाली नहीं होता। जब भी कोई मुझे ये होता है तो मैं दे देता हूँ। अंदरून भाटी गेट से मकान डिगा सी, वो तो 4 बंदे फौत हो गए थे, 5-6, तो उन्हों का कोई वारिस ही कोई नहीं सी। वो फिर आए सी इत्थे कब्रिस्तान, फिर उन्होंने कफन दफन का सारा समान दे दिता। जावेद साहब, हुकूमत की तरफ से भी कोई आप तक लोग पहुँचते हैं कि आप माशाल्लाह से खिदमत खल कर रहे हैं, और हमारी तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी अगर कोई इमदाद चाहिए हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं आया तो ना आया है। अच्छा, कोई मैसेज अब पैगाम देना चाहते हो? मैं यही चाहना वा कि अल्लाह पाक मेरे जिन्ना काम सारे लोग करन,
خدمت کرن ملک دی۔ جی ویورز، تو آپ نے جاوید اقبال صاحب کی موٹیویشنل سٹوری سنی اور کس طریقے سے یہ انسانیت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کیا خوب فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے اس کے کروبیاں۔ ویورز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشنل سٹوری یا آپ کی آواز عوام تک پہنچائی جائے تو ہم سے رابطہ کیجئے، ہدف بنے گا آپ کی آواز کا ہدف۔ سچ بتائیں گے ذمہ داری کے ساتھ، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔